हेलो दोस्तों, आज ज्योग्राफी का हम चौथा पार्ट करेंगे। ठीक है, पार्ट 1 में भारत का स्थिति में विस्तार था, सेकंड पार्ट में भारत के द्वीप था। ठीक है, और तीसरा पार्ट में भारत का समुद्री सीमा कहाँ कहाँ तक भारत जो है समुद्र में कहाँ कहाँ तक संशोधन का दोहन कर सकता है। ठीक है, 12 नॉटिकल मील, 24 नॉटिकल मील, 200 नॉटिकल मील। ठीक है, इन सब पे हम बात कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे भारत के चट्टान के बारे में। ठीक है, कि भारत का चट्टान मतलब कौन सा कैसा कैसा चट्टान कहाँ कहाँ मिलता है। ठीक है, तो आज भारतीय भूगोल का पार्ट 4 है ये। ठीक है, आपको प्लेलिस्ट में बाकी तीनों पार्ट आपको दिख जाएगा। ठीक है, भारतीय भूगोल का पार्ट 3। ठीक है, ये रहा हमारा प्यारा भारत। ठीक है, देखिए, जब पृथ्वी आग का गोला थी पहले, जब आप तो जानते ही हैं कि पृथ्वी भी पहले आग का एक बिल्कुल छोटा सा मतलब आग का टुकड़ा था। ठीक है, तारा से ही ये टूट करके बना है। ठीक है, तो ये भी काफ़ी पहले गर्म था। ठीक है, फिर उसके बाद लाखों करोड़ों साल तक बारिश हुआ। ठीक है, तो बारिश होने के बाद जब वो आग का गोला ठंडा हुआ, ठीक है, तब जा कर के हमारा सबसे पहले जो चट्टान बना, ठीक है, वो चट्टान हमारा आर्कियन क्रम का चट्टान सबसे पहले। ठीक है, ठंडा पृथ्वी के ठंडा होने के बाद बनने वाला सबसे पहला चट्टान आर्कियन क्रम की चट्टान है। ठीक है, अब देखिए, धारवाड़ क्रम के चट्टान हो गया, फिर कोड़प्पा क्रम के चट्टान हो गया, विंध्य क्रम के चट्टान, गोंडवाना क्रम के चट्टान, दक्कन ट्रैप। ठीक है, आर्कियन क्रम के चट्टान के बारे में तो हम जान गए हैं। ठीक है, बाकी हमको ये बाकी 5 पार्ट मतलब जानना है। ठीक है, तो ये हो गया। और जब पहले तो 2 ही प्लेट था। ठीक है, एक यूरेशियन प्लेट था और एक आपका गोंडवाना प्लेट था, गोंडवाना लैंड था। पहले गोंडवाना लैंड था। ठीक है, फिर टूट टूट के यूरेशियन प्लेट, फिर आपका और भी बनते गया। ठीक है, ये सब हम विश्व भूगोल जब बताएंगे या फिर आने वाले चैप्टर में ये सब पढ़ना ही है। ठीक है, उनमें हम बात करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ से यहाँ तक जो है ना, ठीक है, इसको प्रायद्वीपीय भारत बोला जाता है। ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत। ये प्रायद्वीपीय भारत जो है सबसे पहले मतलब प्रायद्वीपीय भारत ये साउथ अफ्रीका मतलब अफ्रीका से क्या था, अफ्रीका लैंड से क्या था, जुड़ा था। फिर बीच में क्या हुआ, टेक्टोनिक प्लेट हुआ। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि उसका चट्टान ये जो भूमि है साउथ अफ्रीका का जो भूमि है, ठीक है, वो आपस में उसमें दरार पड़ा। ठीक है, और दरार पड़ने के बाद क्या हुआ, टूटा। और टूटने के बाद धीरे धीरे क्या हुआ कि इसका अफ्रीका का कुछ भाग जो है आकर के हमारा इस यूरेशियन प्लेट से आकर के जुट गया। और उसके बाद जाकर के हमारा क्या हुआ, पहला भारत बना। ठीक है, तो आप जब आप मैप में देखिएगा तो ये बिल्कुल सीधे रेखा में नहीं दिखेगा। ठीक है, ये आपको कहीं पे कटा टूटा फटा इस तरीके से, इससे हमें पता चलता है कि ये भी कभी न कभी ये वाला भी भाग जो है किसी दूसरे से जुड़ा हुआ था। और ये टूटने के बाद क्या हुआ कि समंदर में मतलब बहते बहते, ये सब हम बताएंगे। ठीक है, बहते बहते आकर के इस वाले रीजन से आकर के जुड़ गया। ठीक है, तो जब ये अफ्रीका का पार्ट था, ठीक है, ये वाला पार्ट जब अफ्रीका के पार्ट था, जैसे मान लिया कि ये मान लिया कि ये हम एक फिगर बनाते हैं। ठीक है, ये भाग है, ये बड़ा सा भूमि का भाग है। ठीक है, फिर बीच में इसके अंदर क्या हुआ कि बहुत सारा हलचल हुआ। हलचल होने के बाद क्या होता है कि धीरे धीरे दरार पड़ता है। दरार पड़ने के बाद क्या होता है, फिर ये जो है टूटना स्टार्ट हो जाता है। टूटने के बाद इसमें भी दरार पड़ने लगा। तो अंदर से जो मैग्मा था, ठीक है, वो मैग्मा क्या हुआ कि निकल करके चारों तरफ फैल गया। ठीक है, निकल करके चारों तरफ फैल गया। और उसके बाद वो फैलने के बाद, ठीक है, बारिश हुई तो वो ठंड पड़ने लगा। मतलब
ठंडा हो गया और ठंडा होने के बाद जो है हमारा उससे जो चट्टान बना उससे हमारा बेसाल्ट चट्टान बना। और ये बेसाल्ट चट्टान काफ़ी जो है संसाधन वाला चट्टान माना जाता है, ठीक है, क्योंकि यहीं पे आपका इसी से धारवाड़ जिले, धारवाड़ मतलब धारवाड़ क्रम का चट्टानें कहने का मतलब क्या कि चलिए पहले धारवाड़ की बात बाद में करेंगे, ठीक है। पहले दक्कन ट्रैप और बेसाल्ट चट्टान की बात करते हैं, ठीक है। तो इससे हमारा क्या हुआ, बेसाल्ट चट्टान बना और ये इसी बेसाल्ट चट्टान में काफ़ी ज़्यादा संसाधन देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये वाला जो रीजन है, ठीक है, ये वाला रीजन जो है वो बेसाल्ट चट्टानों से ही बना हुआ है, ठीक है। इसका कुछ पार्ट जो है गुजरात में है, कुछ पार्ट एमपी में, और बाकी 80% जो है वह महाराष्ट्र में है, ठीक है। महाराष्ट्र में बेसाल्ट चट्टान आपका पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि जहाँ जहाँ से नदी जो है वो गिरती है, नदी जब समंदर में मिलती है तो वहाँ भी मतलब क्या हुआ कि एक तरीके का संसाधन वाला चट्टान बन जाता है, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ से जब यूटी से यानी उत्तराखंड से जब गंगा नदी निकलती है और बंगाल में आते आते बंगाल में जैसे ही प्रवेश करती है कलकत्ता में, तो वो दो भाग में बढ़ जाती है, हुगली नदी, और हुगली नदी के किनारे कलकत्ता बसा हुआ है, ठीक है। और इसी हुगली नदी से, ठीक है, इसी हुगली नदी में जा कर के ये क्या बोलते हैं दामोदर नदी मिलती है, ठीक है। दामोदर नदी मिल करके फिर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो यहाँ पर एक क्या होता है कि कोयला क्षेत्र का निर्माण हो जाता है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या हो गया, दामोदर नदी के किनारे झरिया कोयला क्षेत्र, उसी तरीके से उड़ीसा में महानदी जो है बहती है, ठीक है। बहने के बाद वो बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। तो उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पर तलछट कोयला क्षेत्र बन गया, ठीक है। उसी तरीके से आपका आंध्र प्रदेश में गोदावरी नदी बहती है, ठीक है। तो गोदावरी नदी बहती है, वहाँ भी क्या है एक सिंगरेली कोयला क्षेत्र आपका डेवलप हो गया, ठीक है। समझ में आया, ठीक है। और विंध्याक्रम की चट्टानें मतलब कहने का मतलब नाम से ही पता चल रहा है कि ये विंध्याचल पर्वत के इर्द गिर्द में ये चट्टान पाया जाता होगा। और इसी विंध्याचल क्रम की चट्टान में यानी यहाँ पर, ठीक है, सतपुड़ा रे श्रेणी, ठीक है, ठीक है। तो इसी क्या है विंध्याचल पर्वत श्रेणी के पास क्या है कि विंध्याचल क्रम की चट्टान मिलता है, ठीक है। और यहीं पर मतलब ये सबसे ज़्यादा एमपी में मिलता है मतलब, ठीक है। और यहाँ पर एक पन्ना की खान है जो जहाँ से हीरा काफ़ी ज़्यादा मिलता है, ठीक है। और ये विंध्याक्रम के चट्टान का यूज जो है हम भवन निर्माण में, ठीक है, और आपका संगमरमर हो गया, बलुआ पत्थर हो गया, चीनी मिट्टी हो गया, इन सब का यूज जो है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में है, ठीक है। तो ये सब जो है हमें कहाँ से मिलती है, आपका विंध्याचल चट्टान से हमें ये सब चीज़ जो है इतने सारे संसाधन हमें मिलती है, ठीक है। और धारवाड़ जिला यानी धारवाड़ चट्टान, ठीक है। धारवाड़ चट्टान के पास बेल्लारी जिला, मतलब धारवाड़ जिले के बगल में बेल्लारी जिला, बेल्लारी जिले के बगल में शिमोगा जिला, ठीक है, शिमोगा जिला, ये सब भी जो है धारवाड़ चट्टान के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और इस धारवाड़ चट्टान में क्या है, धारवाड़ चट्टान को समृद्ध चट्टान माना गया है क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा धातु मिलता है, जैसे लोहा, सोना, मैग्नीज, तांबा, टंगस्टन, क्रोमियम, ये सब ज़्यादा मात्रा में आपको कहाँ मिलती है, धारवाड़ चट्टान में। और इसी धारवाड़ चट्टान का कुछ पार्ट यहाँ मिलता है अरावली वाले क्षेत्र में। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ भी आपको क्या है कि लोहा, सोना, मैग्नीज, तांबा, टंगस्टन, क्रोमियम मिलने का चांस यहाँ भी ज़्यादा से ज़्यादा रहता है, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। तो बस भारतीय भूगोल का पार्ट 4 है ये, ठीक है, भारत का चट्टान, ठीक है। तो ये हमारा भारत का चट्टान जो है आज कंप्लीट हुआ। और एक बात और रह गया है, ठीक है, कि हमारा जो इस वाले रीजन में जो चट्टान मिलता है, ठीक है, इस वाले रीजन में हमें बिटुमिनस चट्टान मतलब बिटुमिनस कोयला जो है वो ज़्यादा मात्रा में मिला जाता है, जो कि हम कह सकते हैं कि दूसरे नंबर का अच्छा कोयला जो है बिटुमिनस कोयला होता है,
जो हमें इस वाले रीजन में मिलता है, जैसे झरिया हो गया, कोयला दामोदर नदी के किनारे झरिया कोयला क्षेत्र, महानदी के किनारे तलछट कोयला क्षेत्र, ठीक है, गोदावरी नदी के किनारे सिंगरौली कोयला क्षेत्र, ठीक है, कोड़प्पा ज़िले में, ठीक है। तो इन सब जगह जो है आपको कौन सा मिलता है, बिटुमिनस कोयला मिलता है, ठीक है। ऐसे तो कोयला सबसे अच्छा कोयला एंथ्रासाइट कोयला को माना गया है, लेकिन जो एंथ्रासाइट कोयला है वो काफ़ी कम मात्रा में हमें इंडिया में मिलता है। 98% लगभग जो है हमें बिटुमिनस कोयला जो है हमें इंडिया में मिलता है, ठीक है। और कोड़प्पा में ही क्या है, गोलकुंडा का खान है, ठीक है। आप कोलार, जहाँ पे कोलार हो गया, ठीक है। तो ये सब दक्कन ट्रैप और दक्कन ट्रैप में आपको कोलार देखने को मिलता है, ठीक है। तो आज भारत का चट्टान जो है कंप्लीट हुआ, ठीक है। इसके बाद हम अगले टॉपिक अगले क्लास में करेंगे। थैंक यू।